प्राइम एशिया टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम प्राइम टॉक दे विच मैं हाँ अवनीत सिंह तेजा। प्राइम टॉक दे विच असीं वख-वख मुद्दों के उपर चर्चा करते हैं। वो भावें सेहत बारे होवे, भावें समाज बारे होवे, भावें सियासत बारे होवे, भावें साडे आले दुआले बारे होवे। असीं कोशिश करते हैं कि जिस भी मुद्दे के उपर गल करिए उसके माहिर तुहाडे सामने लिया के बिठाइए ताकि वो गल जिहड़ी असीं करनी चाहुंदे आ, पुछनी चाहुंदे आ, वो बिल्कुल सही ढंग दे नाल तुहाडे तक पहुँच सके। अज मैं जिस मुद्दे ते गल करन जा रहा वो है बच्चों दे विच वध रहा कैंसर। बच्चों को कई तरह का कैंसर है तो उसनूं बचाउण वास्ते कैनेडियन कैंसर सोसाइटी जिहड़ी है वो भी अपने पद्धर ते यतन करती है। इस उपर रिसर्च की जाती है, इस उपर फंडिंग की जाती है तो बहुत सारे जिहड़े माहिर डॉक्टर ने अपनी खोज जिहड़ी है इन्हां बीमारियों के उपर कर रहे हैं। मेरे नाल अज बैठे हुए ने सिक हॉस्पिटल टोरंटो तो डॉक्टर सुमीत गुप्ता जो कि ऑनकोलॉजिस्ट ने। डॉक्टर सुमीत, स्वागत तुहाडा प्राइम एशिया टीवी ते। थैंक यू। सब तो पहला मैं तुहाडे बारे जानना चाहूँगा, डॉक्टर सुमीत कौन ने, कदों तो तुसीं इस डॉक्टरी दे कित्ते दे नाल जुड़े हुए हो? हाँ, तो जब मैं यूनिवर्सिटी में था मेरे एक एक्सपीरियंस था। एक बच्चे को लुकीमिया खून की कैंसर के साथ हुआ और मैं इनके साथ वॉलंटियर कर रहा था वो हॉस्पिटल में। और इसके पहले मेरे को नहीं मालूम था कि बच्चों को कैंसर होता है। अच्छा। और तो जब ये हुआ ये एक्सपीरियंस मेरे, फिर भी मैंने सोचा कि ये है क्या मैं करना चाहता है मेरे लाइफ के साथ। तो इसलिए मैं मेडिकल स्कूल फिर जाए और फिर पीडियाट्रिक्स का रेजिडेंसी किया और फिर पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का फेलोशिप किया। और अभी मैं सिकिट्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ बच्चे कैंसर की डॉक्टर के लिए। देखो बहुत सारे लोग होंगे जां बहुत सारे डॉक्टर होंगे जिन्हों ने पहला शायद किसी को वेख के ये ना सोचा हो। बहुत घट एग्जाम्पल्स होंगे ने, बहुत घट उदाहरण होंगे ने कि एक कैंसर का मरीज बच्चा देखा तो उस तो बाद इन्होंने उन्होंने बच्चों के वास्ते ही काम करना शुरू किया। उहदे बारे ख्याल तुहाडे मन दे विच आया। मैनूं ये दस्सिओ कि बच्चे इन्नी छोटी उम्र दे विच किस तरह के कैंसर बच्चों दे विच मिल रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा टाइप्स है कैंसर का, बट जो बच्चे में होता है सबसे कॉमन है लुकीमिया। अच्छा। तो लुकीमिया खून की कैंसर है। हमको नहीं मालूम है क्यों होता है एक बच्चों को और क्यों नहीं होता है दूसरे बच्चे को, लेकिन लुकीमिया सबसे कॉमन है। ब्रेन ट्यूमर सेकंड कॉमन है और इसके बाद लिम्फोमा, लिम्फ नोड की कैंसर। अच्छा, तुसीं रिसर्च की जिहड़ी कैंसर के उपर उहदे विच तुहाडा की सीगा खास टॉपिक सब्जैक्ट की सी? किस कैंसर के उपर तुसीं ध्यान दिता ज़्यादा? तो हम ये रिसर्च किया एक टाइप नहीं लेकिन सारे पर, क्योंकि हमारे तो जो सवालों था हमको मालूम है कि बच्चों जो कैंसर को सर्वाइव करते हैं वो ट्रीटमेंट के साथ कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अब तक ये सारी रिसर्च मोस्ट कॉन्सेंट्रेट किया फिज़िकल साइड इफ़ेक्ट्स पर। अच्छा। ओके, लेकिन हमको नहीं मालूम था मेंटल साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। अच्छा। तो जे एक 3 साल 5 साल 10 साल के बच्चे को कैंसर होता है और फिर भी जो क्योर करते हैं ये कैंसर, जब वो एडल्ट होएंगे, जब वो यूनिवर्सिटी जाएंगे, क्या कोई मेंटल साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं है इस एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है। तो ये पहली क्वेश्चन था। जो दूसरी क्वेश्चन था ये था कि हम कहते हैं कि कैंसर, बच्चों की कैंसर सिर्फ बच्चों की डायग्नोसिस नहीं है, सारी फैमिली का ये डायग्नोसिस है। क्योंकि ऑफ कोर्स माँ की इफ़ेक्ट्स होंगे, बाप की इफ़ेक्ट्स, बहन भाइयों, सारे रिश्तेदारी, सारे कम्युनिटी है ना। तो हमारी दूसरी क्वेश्चन था कि क्या मेंटल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं माँ में, बहनों भाइयों में। तो ये हमारी क्वेश्चंस था। एक जरा तुसीं आख्या कि बच्चों दे विच खून का कैंसर जिहड़ा वो ज़्यादा कॉमन तुहानूं नज़र आया, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ है कि वो प्रैगनेंसी के दौरान ही उन्हां दे विच आ जांदा जां बाद विच हुंदा? किस तरह हुंदा है कि जां पेरेंट्स विचों किसी नूं हुंदा ते तां बच्चों दे विच आ जांदा? कुछ इस तरह की गल है कि नहीं? ना, सिर्फ नी लुकीमिया है। अच्छा। तो 1 साल के बच्चे में हो सकता है, 17 साल के बच्चे में हो सकता है। और वैस्ट मेजॉरिटी में केसेस में हमको नहीं मालूम है क्यों हुआ। और अच्छा। ये तो रिसर्च आ रहे हैं लेकिन अब तक मोस्ट केसेस में सिर्फ बैड लक है, लेकिन 100% कोई कसूर नहीं है माँ की, बाप की, बच्चों की, हमको नहीं मालूम। ओके, हुण मैं दस्सो जिहड़े बच्चे इस कैंसर तो पीड़ित हो जाते हैं ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਚਾਂਸ, ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕਿੰਨੇ % ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ?
तो ल्यूकीमिया सबसे कॉमन है बच्चे में, और सबसे कॉमन ल्यूकीमिया है क्योंकि मोर टाइप्स है, सिर्फ एक टाइप का ल्यूकीमिया नहीं है, लेकिन सबसे कॉमन टाइप है ALL। हमको बात किया ALL में, ये मेडिसिन के मॉडर्न मिरेकल है। तो 1950s में 1960s में सारे बच्चे कोई नहीं सर्वाइव करते हैं ALL। अच्छा। अभी 90% के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है इनके लिए, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है, फिर 10% हम नहीं क्योर कर सकते हैं, और वो 90% जो बचाते हैं वो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं 10 साल 20 साल 30 साल के बाद। बिल्कुल साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह आख्या कि 1960 तक शायद नहीं सी ट्रीटमेंट, और उस तो बाद ट्रीटमेंट ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ 90% ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ असर किस तरह का रहता, वो किस तरह के इंपैक्ट पैंदे, किस तरह का असर हो जाता? तो डिपेंड करते हैं किस तरह की ट्रीटमेंट हमने दिया ये बच्चों के, है ना। तो ये है कि कोई टाइप्स ल्यूकीमिया के सिर्फ थोड़ी सी ट्रीटमेंट देना चाहिए, बहुत लंबी का ट्रीटमेंट है लेकिन थोड़ी सी इंटेंसिटी है। तो बहुत ज़्यादा ये बच्चे बिल्कुल ठीक ही है, बहुत ज़्यादा सर्वाइवर्स है जो शादी हुआ, इनकी भी बच्चे है, हेल्थी अच्छी जॉब, ये तरफ की चीज़, लेकिन फिर भी रिस्क है साइड इफ़ेक्ट्स। तो जे फॉर एग्जांपल एक कीमोथेरेपी का नाम है डॉक्सोरूबिसिन, और हमको मालूम है जे ये कीमोथेरेपी यूज़ कर रहे हैं और ऊपर डोसेस के साथ दे रहे हैं, फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रिस्क है ना। लेकिन एक चीज़ है ये फिज़िकल साइड इफ़ेक्ट्स, दूसरी चीज़ है ये मेंटल साइड इफ़ेक्ट्स, है ना। तो हमारी रिसर्च जो कैनेडियन कैंसर सोसाइटी ने फ़ंड किया, हम पूछ रहे थे कि क्या है इनकी मेंटल साइड इफ़ेक्ट्स, और हमने क्या देखा कि जो सर्वाइवर्स है इनकी रेट जो डॉक्टर्स जाने के लिए मेंटल का प्रॉब्लम के साथ या साइकाइट्रिस्ट देखने के लिए, इनकी चांसेस 40% ज़्यादा है जैसे जो बच्चे को नहीं कैंसर हुआ। तो प्रॉब्लम है इनके साथ। ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ, तो कैनेडियन कैंसर सोसाइटी इनकी ये एक सोसाइटी है जो इनकी मिशन है सारी कैनेडियन जो कैंसर है इनको सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ ये कैनेडियंस को नहीं लेकिन वो और इनकी फैमिलीज़ भी पर, है ना। और बहुत प्रोसेस है इनके सपोर्ट करने के लिए, एक तो एजुकेशन, दूसरी डायरेक्ट सपोर्ट, लेकिन तीसरी जो है ये रिसर्च है, क्योंकि रिसर्च के साथ हम और भी ट्रीटमेंट्स ढूंढेंगे और फिर क्वालिटी के लाइफ भी इम्प्रूव करेंगे, है ना। और ये इम्पोर्टेंट है कि कैनेडियन कैंसर सोसाइटी नहीं है गवर्नमेंट की प्रोग्राम, नहीं है गवर्नमेंट, सिर्फ चैरिटी है। तो सारे एफर्ट्स वॉलंटियर का एफर्ट्स है। ठीक है। तो वो जो कैनेडियन कैंसर सोसाइटी करते हैं, ये ग्रांट रिसर्च करते हैं, तो सारे रिसर्चर्स अप्लाई करते हैं कैनेडियन कैंसर सोसाइटी को कहने के लिए कि देखो ये मेरी आइडिया है रिसर्च करने के लिए, और फिर कैनेडियन कैंसर सोसाइटी एक्सपर्ट्स को पूछेंगे कि ये आइडियाज़ पर सबसे अच्छी कौन है और ये फंड करेंगे। ओके। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਰਿਟੀਜ਼, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਚਾਹਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ? तो डोनेट कर सकते हैं, या मनी या टाइम। अच्छा, है ना, क्योंकि ये भी है कि हमारे कम्युनिटी में कैंसर तो होता है लेकिन फिर भी थोड़ी सी स्टिग्मा है ना कैंसर के साथ हमारे कम्युनिटी में। और आपको सोच के सकते हैं कि जे कोई कैंसर हुआ और अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो टाइम डोनेट कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट करना,
पंजाबी में, हिंदी में ये तरह की चीज़ कैंसर के पेशेंट्स को, है ना। और फिर भी डोनेशंस का मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैनेडियन कैंसर सोसाइटी को भी। बिल्कुल, क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਖੋਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर सकते? देखो, ये तो बच्चे के कैंसर की डायग्नोसिस सारे माँ बाप की सबसे बुरा सपना है ना। नहीं सोच सकते हैं कि और क्या बुरा चीज़ हो सकते हैं हमको, है ना। लेकिन ये है कि सारे माँ बाप पहले शॉक के बाद फिर सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, यू नो। मैं कुछ भी, मेरे को कुछ भी नहीं कहा, whatever I have to do मैं करेंगे, है ना। लेकिन ये भी चीज़ है कि सारे माँ बाप सैक्रिफाइस करते हैं, सारे सैक्रिफाइस करते हैं इनके बच्चे के लिए। तो जो कैंसर की डायग्नोसिस हुआ, फिर माँ बाप सारे काम, दूसरी बच्चे, इनकी हेल्थ, सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं इनकी बच्चे के लिए, है ना। ये नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन हमारी जो जॉब है नहीं सिर्फ है बच्चे को क्योर करना, लेकिन कैसे हम ये सारी फैमिली हील कर सकते हैं, है ना। तो ये तरफ की चीज़ है हमारी रिसर्च, कैसे अफेक्ट्स है माँ बाप कर। क्योंकि ट्रूथ में ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं है माँ बाप के लिए, यू नो, ट्रीटमेंट के टाइम पर, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद। और ये भी है कि यू नो कैनेडियन सोसाइटी में और हमारे कम्युनिटी भी में ये मेंटल हेल्थ की स्टिग्मा भी है ना। तो आप सोच सकते हैं कि जे आपकी बच्चे कैंसर हुआ और फिर क्योर हुआ, सारे लोग के रिएक्शन है तो हैप्पी होना चाहिए, है ना। लेकिन आप ये भी सोच सकते थे कि ये सारी कांस्टेंट स्ट्रेस और वरी कैंसर वापस आएंगे या नहीं, ये तरफ की चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि फिर भी जो बच्चे को क्योर किया, फिर भी माँ बाप बहुत ज़्यादा वरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकते हैं, लेकिन नहीं बात कर सकते हैं इनकी फ्रेंड्स पर, इनकी कम्युनिटी पर कि ये इंतज़ारी है मेरे पास, क्योंकि सारे दूसरे लोग हैं ऑफ कोर्स हैप्पी तो है, लेकिन फिर भी ये एंग्जाइटी है। तो हम ये बहुत ज़्यादा देख सकते कि कैसे ये एंग्जाइटी तो है, लेकिन कैसे एक्नॉलेज करना और कैसे ट्रीट करना। जी, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ कैंसर सोसाइटी? तो आपके मैं सुनो, यहाँ कनाडा में या इंडिया में या जी बिल्कुल कितों भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होवे, बिल्कुल वो किस तरह ले सकते? तो यू नो कनाडा में कैनेडियन कैंसर सोसाइटी है टेलीफोन नंबर सपोर्ट करने के लिए, और इनकी वेबसाइट पर फिर भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है सारी कैंसर टाइप्स के साथ, बच्चों के कैंसर भी। बच्चों के कैंसर स्पेसिफिकली है मेरे हॉस्पिटल सिक किड्स हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल फॉर सिक चिल्ड्रन टोरंटो में, इनकी वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यू नो ये चीज़ है कि इन दूसरी कंट्रीज़ में हो सकता है कि सेम तरफ की ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है,
लेकिन जैसे एग्जांपल इंडिया में पंजाब में बहुत ज़्यादा कैंसर का डॉक्टर्स है अभी, और कैंसर भी बहुत ज़्यादा पंजाब दे है और ये है कि एक नेटवर्क भी है इंडिया में चाइल्डहुड कैंसर के लिए। तो फिर भी कैन किड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो बच्चे के कैंसर का चैरिटी है इंडिया में। तो ये तरह की चीज़ डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? मेरे ख्याल में जो मैंने देखा, बच्चे और भी स्ट्रांग है एडल्ट्स के कंपेयर करना। अच्छा। है ना? हाँ, क्योंकि ऐसे है, मेरे एक एक्सपीरियंस था कि एक बच्चा था, बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर था, है ना, रो रहे था ये तरफ की चीज़, और हमको भी अफेक्ट किया, है ना। लेकिन प्रोसीजर के ख़त्म के बाद सिर्फ 5-10 मिनट में ये सेम बच्चा ये पूछ रहा था कि हम क्या गेम कर सकते हैं, हम क्या गेम खेल सकते हैं ना। तो देख, हम कहते हैं कि जब कोई एडल्ट के कैंसर हुआ, फिर कैंसर ये प्राइमरी आइडेंटिटी होंगे हमारे, है ना। लेकिन जब 5 साल के बच्चे के साथ कैंसर हुआ, फिर भी 5 साल के बच्चे है, कैंसर तो सेकेंडरी है ना। तो ये सरप्राइजिंग है पेरेंट्स के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे सबसे स्ट्रांग है। अच्छा। और फिर भी कोई बच्चे मेरे को कहा कि हाँ ये मेरी इंतज़ारी है, लेकिन कहना नहीं, क्योंकि मेरे इंतज़ारी है कि माँ बाप को स्ट्रेस होएंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बच्चे सबसे स्ट्रांग है फैमिली में। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾफ़ी लंबा समा भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? टोटली डिपेंड करते हैं क्या तरफ की कैंसर है। हाँ। कोई कैंसर है जो सारी ट्रीटमेंट आउट पेशेंट की बेसिस हो सकते हैं, सिर्फ 1-2 महीने 3 महीने के लिए। दूसरी है जो 6-8 महीने के लिए सारी हॉस्पिटल में रहने हैं। दूसरी है 3-4 साल की ट्रीटमेंट है। तो थोड़ी सारे डिपेंड कर सकता है। ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ डॉक्टर्स वालों, हॉस्पिटल स्टाफ वालों, की कुछ होता? बहुत ज़्यादा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हॉस्पिटल में, सिकिज हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स है एग्जैक्टली ये पर्पस के लिए, क्योंकि हमको मालूम है कि पहले तो लिंक है माइंड और बॉडी के साथ, है ना। तो जो सारे बोर हुआ या सैड हुआ, फिर भी और भी मुश्किल है कैंसर को फाइट करना, है ना। तो और फिर भी बच्चे, तो सिकिज फॉर एग्जांपल टीचर्स है, चाइल्ड लाइफ का स्पेशलिस्ट है जो खेल सकते हैं बच्चे के साथ। कैंपू चगेस एक प्रोग्राम है जो वो भी वॉलंटियर्स कर रहे हैं, तो बच्चे के साथ खेलने हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स है एग्जैक्टली ये पर्पस के लिए। ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? तो पहले मैसेज है तो एक्नॉलेज करना। सबसे बुरा सिचुएशन है जे आप डिप्रेशन को फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी को फील कर रहे हैं और नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, बात करेंगे आपकी फैमिली के साथ, आपकी फ्रेंड्स के साथ, है ना। दूसरी मैसेज है ये तो नॉर्मल है। हम कहते हैं कि ये डॉक्सिरूबिसिन का कीमोथेरेपी के साथ जो हार्ट की रिस्क है, कोई शर्म नहीं है कार्डियोलॉजिस्ट को जाना, है ना। हम मालूम है कि ये कार्डियोलॉजी, ये हार्ट का रिस्क है, तो कार्डियोलॉजिस्ट को देखना है। ये सेम मेथड में जे कोई डिप्रेशन है, जे कोई एंग्जाइटी है, तो हेल्प ढूंढना है ना। बिल्कुल सेम चीज़ है जी। ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? तो
बहुत कैनेडियन कैंसर सोसाइटी को बहुत ज़्यादा तरफ की रिसर्च फंड कर रहे थे। मेरी रिसर्च अगली स्टेप है, तो हम अभी मालूम है कि ये रिस्क है, लेकिन सिर्फ मालूम नहीं सफिशेंट है ना। दूसरी क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है, हम क्या कर सकते हैं ये रिस्क नीचे आना, है ना। जे और भी साइकोलॉजिस्ट, ये एक इंटरवेंशन मेंटल का, जो कोई काउंसलिंग, ये रिसर्च होना चाहिए कि ये तरफ की चीज़ इफेक्टिव है या नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर सुमीत, बहुत बहुत धन्यवाद, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਮੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮੀਤ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।